हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके झारखंड लेडी सुपरवाइजर एंड बीपीएससी स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी 4.0 स्टेट झारखंड लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि बीपीएससी 4.0 एंड स्टेट बहुत जल्द अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो डेट का आप इंतज़ार मत करो, अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर देना, जिससे आप टाइम से पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओ। उसके लिए जो भी आपके सिलेबस है, सिलेबस से जितने भी टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक से हमने 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर रेडी किया है, जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओ, बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्ज़ाम के लिए। साथ में आपका एनसीईआरटी जो बीपीएससी 3.0 में 20 से 25 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से पूछे गए थे। आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिलेगा। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब कुछ मिलेगा। साथ में आपको आपको अगर इंटरेस्टेड हो टॉपिक वाइज थ्योरी को, तो टॉपिक वाइज थ्योरी भी आपको 300 के अंदर ही दिया जा रहा है। तो आप इंटरेस्टेड हो अगर लेने के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो अभी तक डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। आप भी ले सकते हो अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो तो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, सब कुछ आपको प्रॉपर बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में मनोस्थिति क्या होती है? पहला ऑप्शन है तत्कालिक मानसिक स्थिति, दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, या ऑप्शन डी है मानसिक अवसाद की स्थिति। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन है किस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति की सोच, भावना और व्यवहार उनके जीवन को अनुभव द्वारा प्रभावित करते हैं? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट जरूर करना, क्योंकि सवाल आपके बीपीएससी टीआर 1 में सवाल पूछा गया था। पहला ऑप्शन है मनोविकासात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक संवैधानिक सिद्धांत, या ऑप्शन डी है व्यवहारवाद सिद्धांत। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस सिद्धांत के अनुसार प्रेरणा को आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रेरणा सिद्धांत, आवश्यकता सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, या ऑप्शन डी है मानव विकासात्मक सिद्धांत। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सौ चेतना की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? टोटल आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो झारखंड लेडी सुपरवाइजर में आपको सवाल डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो आपको बताना है कि सेल्फ अवेयरनेस की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? विलियम जेम्स ने, सी जी जोंग ने, सिगमंड फ्राइड ने, या ऑप्शन डी है जॉन वी वाटसन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा विलियम जेम्स। वर्णनात्मक अनुसाधन किस प्रकार के शोध को संदर्भित करता है? जल्दी से क्वेश्चन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अवचेतन की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की है? सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन बी है कॉल जॉन्ग, जॉन वी वाटसन, या ऑप्शन डी है बी एफ स्किनर। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिगमंड फ्राइड। एक मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण किस प्रकार होता है? व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, मानव विकासात्मक, या ऑप्शन डी है अवचेतन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि कुल मिलाकर मनोविज्ञान किस सिद्धांत से संबंधित माना जाता है? बिहेवियर से, मानव विकास से, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से, या ऑप्शन डी है मनोविज्ञान से।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी से। किस विधि का उपयोग नैदानिक परीक्षण में किया जाता है? आपको बताना है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आत्म रिपोर्ट, अवलोकन, प्रयोगात्मक या केस अध्ययन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केस अध्ययन। व्यक्तित्व की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की है? जेबी वाटसन, बीएफ स्किनर, कार्ल जोंग या ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर लिफ्ट? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। कार्ल जोंग ने पर्सनालिटी की अवधारणा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत भी किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र चर और निर्भर चर में अंतर क्या होता है? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो जल्दी से ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र चर को बदलने से निर्भर चर प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो मेजर डिफरेंट है स्वतंत्र चर और निर्भर चर में। विज्ञान के मानसिक रचना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? विलियम जेम्स, ऑप्शन बी है गेस्टवाल्ट मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी है बीएफ स्किनर या ऑप्शन डी कॉल जॉन्ग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय मनोविज्ञान का अध्ययन किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो याद रखिएगा, समाज के मनोवैज्ञानिक कारक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है समाजशास्त्री मनोविज्ञान, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस अवधारणा के अनुसार भावनाओं को व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है? ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक या ऑप्शन डी है व्यवहारात्मक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लर्निंग थ्योरी का प्रमुख सिद्धांत क्या है? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेट में पूछा हुआ सवाल है कि लर्निंग थ्योरी का प्रमुख सिद्धांत क्या है? सामाजिक प्रभाव, कंडीशनिंग, संज्ञानात्मक विकास या ऑप्शन डी है व्यक्तित्व विकास? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की मुख्य अवधारणा क्या है? संज्ञानात्मक संरचनाएं, संपूर्णता की धारणा, सौचेतना या ऑप्शन डी है व्यवहारात्मक दृष्टिकोण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा का सिद्धांत का अध्ययन किसने किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार हर बार एग्जाम में पूछने वाला सवाल है कि प्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा अध्ययन किया गया था? तो याद रखिएगा, अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? द नीड ऑफ थ्योरी दिया था, आवश्यकता का सिद्धांत। इसे भी आप याद रखिएगा। बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था, इसे भी आप याद रखिएगा। कॉग्निटिव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? कॉग्निटिव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो याद रखिएगा, जीन प्याजे। बात की जाए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि जीन प्याजे आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने 4 स्टेज बताया था, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेव वागिट्स्की ने किसका सिद्धांत दिया था? तो सोशल कल्चर का, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था लेव वागिट्स्की। एरिक एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि एरिक एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। जेबी वाटसन आपके एक व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, सकारात्मक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पैटर्न और कंडीशनिंग का अध्ययन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो याद रखिएगा, पैटर्न की बात की जाए या कंडीशनिंग, दोनों आपके बिहेवियर पे डिपेंड होते हैं, उसे कोरिलेट करते हैं, जिसके जनक आपके जेबी वाटसन और बीएफ स्किनर को माना जाता है।
जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे आपके जितने भी साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या कोई भी आपका पीडीएफ, क्लास का टाइमिंग, कोई भी अपडेट न्यूज आती है आपके टीचिंग रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, सारे अपडेट आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है, तो आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे कंटेंट, ऐसे क्वेश्चन बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगती है। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। सांस्कृतिक प्रभाव का अध्ययन किस मनोविज्ञान की शाखा में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक, मानव विकासात्मक या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आत्म संवेदनात्मक किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, विलियम जेम्स ने। लर्निंग थ्योरी का कौन सा सिद्धांत कंडीशनिंग पर आधारित है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट, सामाजिक लर्निंग या संज्ञानात्मक लर्निंग? तो लर्निंग थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत पर आधारित है। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने सिद्धांत दिया है? तो पावलोव ने दिया था। कुत्ते पे अपना प्रयोग किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। सकारात्मक और नकारात्मक कंडीशनिंग प्रमुख सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो याद रखिएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है आपका बीएफ स्किनर का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग के दो कंडीशनिंग बताए गए हैं, एक आपका पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्किनर होगा। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो आप याद रखिएगा चूहा और कबूतर पर। ठीक है, कबूतर, इस दो आपका इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक प्रभाव का अध्ययन किस मनोविज्ञान के शाखा में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक मनोविज्ञान। मानव विकासात्मक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? इस क्वेश्चन को भी आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट करना, क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो मानव विकासात्मक सिद्धांत को लेकर जीन पियाजे काफी ज्यादा फेमस है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। संज्ञानात्मक विकृति का क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा संज्ञानात्मक विकृति का तात्पर्य गलत सोचने की प्रक्रिया मानी जाती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान की क्षमता किस मापदंड से मापी जाती है? संज्ञानात्मक क्षमता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, संज्ञानात्मक विकास या ऑप्शन डी है सामाजिक क्षमता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एंजाइटी का अर्थ क्या होता है? तो आप काफ़ी अच्छे से पता होगा एंजाइटी क्या होता है। जब आप मानसिक तनाव में रहते हो, जब आपको कुछ टेंशन होती है, जब किसी के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, तो आपको एंजाइटी होती है, जिस वजह से आपका सर दर्द होता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। जागरूकता का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक की शाखा में किया जाता है? संज्ञानात्मक, विकासात्मक, सामाजिक या ऑप्शन डी है क्लिनिकल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अवशिष्ट ज्ञान किस सिद्धांत से संबंधित है? तो याद रखिएगा जो भी आपका रेसिडुअल नॉलेज होता है, अवशिष्ट ज्ञान होता है, वो आपके कॉग्निटिव थ्योरी से रिलेट करता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया में किसका प्रमुख योगदान होता है? पूर्ववर्ती अनुभव, संज्ञानात्मक क्षमताएं, मानव विकासात्मक, सामाजिक परिप्रेक्ष्य या ऑप्शन डी है भावनात्मक स्थिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक क्षमताएं। भावनात्मक स्थिरता की प्रक्रिया का अध्ययन किस मनोविज्ञान की शाखा में किया जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक, सामाजिक या ऑप्शन डी है क्लिनिकल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। संवेदनात्मक प्रक्रिया की अवधारणा किस सिद्धांत से संबंधित है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, बिहेवियरिज्म, मानव विकासात्मक सिद्धांत या भावनात्मक सिद्धांत? शिक्षण मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो याद रखिएगा, शिक्षण मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक आदर्श का अध्ययन किस मनोविज्ञान के शाखा में किया जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक या ऑप्शन डी है क्लिनिकल मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान की स्थिति में परिवर्तन किस कारक से होता है? संज्ञानात्मक उत्तेजना के चलते, सामाजिक प्रभाव के चलते, भावनात्मक असंतुलन की वजह से या ऑप्शन डी है मानसिक स्थिति की वजह से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विकासात्मक मनोविज्ञान किस प्रकार की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक विकास। सामाजिक संबंध का अध्ययन किस मनोविज्ञान की शाखा में किया जाता है? पहला ऑप्शन है विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान या ऑप्शन डी है क्लिनिकल मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की व्याख्या किस प्रकार की जाती है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। आत्म संवेदनात्मक की प्रमुख तत्व क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति की आत्म मूल्यता। विकासात्मक मनोविज्ञान में कौन सा सिद्धांत प्रमुख होता है? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक प्रभाव, व्यवहारात्मक सिद्धांत या ऑप्शन डी है मानव विकासात्मक सिद्धांत। आप लोग के लिए बीपीएससी टीआरई 4 एंड स्टेट 2024 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है। तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले एनसीईआरटी में क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास 11-12 का काफ़ी डिटेल में, 11 और 12 का आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी कोशिश है कल से आपको चैप्टर वाइज पूरा डिटेल में आपको थ्योरी के साथ, मेरी कोशिश रहेगी थ्योरी के साथ भी आपको क्वेश्चन कराया जाए, जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओ अपने आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आपको डेली क्लास जिससे आपको मिल सके। तो क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान में कौन-सा सिद्धांत प्रमुख है? तो याद रखिएगा, मानव विकासात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की मुख्य अवधारणा क्या होती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मानव विज्ञान का कौन सा क्षेत्र व्यक्तित्व का अध्ययन करता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। व्यक्तित्व का अध्ययन क्लिनिकल मनोविज्ञान में किया जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संज्ञानात्मक विकृति का अध्ययन किस सिद्धांत में किया जाता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद, मानव विकास या ऑप्शन डी है सामाजिक प्रभाव। लर्निंग की अवधारणा किस प्रक्रिया का प्रमुख स्थान होता है? पहला ऑप्शन है ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया, अनुभव की प्रक्रिया, सामाजिक संचार या ऑप्शन डी है भावनात्मक प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विकासात्मक मनोविज्ञान की किस अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करता है? तो याद रखिएगा, सामाजिक और मानसिक विकास पर जो आपका विकासात्मक मनोविज्ञान है उसका ध्यान केंद्रित करता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। स्वस्थ मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। तो ये रहा आज का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, जिससे आपका जो आने वाला एग्जाम है, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे झारखंड लेडी सुपरवाइजर हो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू दिया जा रहा है टॉपिक वाइज, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओगे अपने आने वाले एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, और साथ में आपको
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया जाएगा, बीपीएससी स्टेट सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 के अंदर, जिससे आप बेटर तैयारी कर सकते हो अपने आने वाले एग्जाम के लिए। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे तैयारी करनी है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा पढ़ना है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आपको प्रॉपर हेल्प किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आज का नोट्स ले सकते हो। डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, आप भी लेकर अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्टार्ट कर सकते हो और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।